एक बात ये कर लेते हैं कि यार इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझ जाइए कि आपके बारे में चाहे कोई कुछ भी कहता हो, कुछ भी कहता हो, वो आपसे लेना देना नहीं है उसका, उसका उनकी सोच से लेना देना है। तो ये जो आती है धारणा कि व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये आपको पुतला बना के रखता है बस। आप कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इस दुनिया में, आप जी नहीं पाएंगे। बस ऐसे उंगलियों पे नाचेंगे दूसरों के, और ये बहुत ख़राब ज़िंदगी होगी जीना। आप कभी भी एक फ्रीडम वाली ज़िंदगी देख नहीं पाएंगे। मैं देखता हूँ यहाँ पे लोगों की उम्र बीत जाती है, लेकिन वो अपने ईगो में पूरे डूबे रहते हैं। मेरा मेन पर्पस यही है यार कि प्लीज़ बंद के मत जियो, बंद के मत जियो, बंद के मत जियो। बर्बाद कर रहे हो अपनी ज़िंदगी। बुरा लगता है देख के। आप फ्री नहीं हैं, आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जी रहे हैं। और ये एक लोगों की बात नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत देखो, ह्यूमन बीइंग है, 100% हम लोग परफेक्ट तो हो नहीं पाएंगे। बुद्धा को कहा जाता था द परफेक्टेड वन। मेन चीज़ है यार, प्लीज़ इन सब ट्रैप से बाहर आइए। और सबसे बड़ा ट्रैप लोगों का, और अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऐसा नहीं है यार कि हम लोग कम्प्लीटली फ्री हो जाते हैं। अब देखो, मुझे भी जैसे थोड़ा सा नर्वसनेस होता है, कहीं कुछ बोलने जाओ थोड़ा सा ये माइंड पे इफेक्ट पड़ता है कि अच्छा मतलब अगर ढेर सारे लोग हैं उनके सामने जाने में, बोलने में, तो यार ये कॉमन ह्यूमन फीलिंग है। अब इसका कोई साइंटिफिक वो भी दे देते हैं लोग कि हम लोग जब कुछ बोलने जाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हैं, तो जो ऑडियंस रहती है, हम लोग इवोल्यूशन में हम लोगों का ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग को कोई बैठ के देख रहा हो। तो जब इतनी सारी आंखें हम लोगों को देखती है, तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ऐसा लगता है कि इतनी सारी आंखें हम लोगों को देख रही है, तो वो हम लोगों पे अटैक करेगी। तो हम लोगों का ब्रेन, हम लोग का सिंपैथेटिक एक्टिव हो जाता है। तो हम लोग ज़्यादा थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं। तो ये समझना होगा। तो थोड़ा बहुत होना नॉर्मल है, लेकिन यार मतलब इस पे अपना काम करना पड़ेगा। और काम यार मैं क्या अलग बता सकता हूँ कॉन्फिडेंस के लिए, चीज़ों के लिए। ऐसा है ही नहीं, आपको कॉन्फिडेंस भी रहने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम मतलब केयर ही मत करो। और यार जब लोग कहते हैं ना आई डोंट केयर, और जब ये कहते हैं आई डोंट केयर ना, तो तुम यही दिखा रहे हो कि तुम केयर करते हो। भाई तुम जब केयर नहीं करते तो तुमको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब अब लोग कहते हैं आई डोंट गिव अ डैश, आई डोंट गिव अ, ठीक है, ये सब मैं नहीं भाड़ में जाए, ठीक है। तो और एक चीज़, मैं बैड वर्ड्स अवॉइड करता हूँ। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं काफ़ी टाइम से मैं बैड वर्ड्स अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बैड वर्ड्स आपके मेंटल उस पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करनी है चाहे जो हो जाए। तो मैं कह रहा था कि आई डोंट गिव ए डैम, आई मतलब मैं केयर नहीं करता हूँ। तो भाई तुमको ज़रूरत क्या है ये प्रचार करने की, आई डोंट गिव केयर। ठीक है, तुम जाओगे दूसरों को देख के अपनी बिहेवियर बदलोगे, अपने चाल बदलोगे, अपने ढाल बदलोगे। अगर तुम इंटेंशनली करते हो कि मुझे ऐसा करना है, ठीक है, तुम सोच समझ के कि ओके मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे ऐसा इंप्रेशन चाहिए, तो मैं ऐसा रहूँगा, ऐसा बनूँगा, ऐसा, तब तुम इस दुनिया को एक गेम की तरह खेल रहे हो। तुम उसमें इंडल्ज नहीं हो रहे हो। और यही बात रॉबर्ट ग्रीन वाली बता रहे थे। तो इस बात को ध्यान रखिए मोहतरमा जनाब, कि इस दुनिया को सबसे बेस्ट तरीका जीने का है गेम की तरह। आपको जो लाइफ में मिल रहा है सब गेम है, चाहे सुख दुख, हंसी गम, ये सब ह्यूमन के ओरिजिनेट चीज़ हैं। हम लोग जो हैं वो इन सब से बहुत ऊपर हैं। हम लोग वो हैं जो ये सब फील करते हैं। आपको क्या करना है कि आपको बस देख पाना है कि अच्छा मुझे खुशी होती है, मुझे दुख भी होता है। और ये सब जब अपने आप में ऑब्जर्व करेंगे, खुद को देखेंगे, तो फन लगने लगेगा। ऐसा नहीं है चोट लगेगी तो दुख नहीं होगा, रुल मतलब दुख होगा तो रुलाई नहीं आएगी, सब आएगी, रोना हंसना गाना सब। लेकिन आप
डीप डाउन बस देख रहे हैं उसको अब गेम की तरह कि बस भाई ऐसा है सीन। देखो केयर तो हम लोग करते हैं, ठीक है, करना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, थोड़ा बहुत मतलब अपने लोगों की केयर करनी चाहिए। लेकिन अब मतलब एक ऐसा पॉइंट आता है कि आप इतनी ज़्यादा लोगों की परवाह कर रहे हैं कि आप खुद के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, और वो इतनी बुरी चीज़ है, इतनी घटिया चीज़ है। मतलब आप खुद को एक पिंजरे में बंद कर रहे हैं, खुद को आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऐसा मत करिए, इस चीज़ को रियलाइज़ करिए। इन सब बातों से ही बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। मेरे साथ साथ कुछ रहते लोग इतने सालों से बहुत एक बेटर पर्सन बन गए हैं, ये मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, और ले भी रहा हूँ तो क्या दिक्कत है। तो काफ़ी लोगों के लाइफ में बहुत तगड़ी तगड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। आप जो दुनिया में देंगे आपके पास लौट के वापस आएगा। जब कभी कभी मैं डाउन होता हूँ तो ऐसे लोग मेरे पास कभी कभार मैसेज करते हैं, ये करते हैं कि मतलब कितना उनको हेल्प किया मेरा प्रेजेंस होना। आप इमेजिन करिए, आप जब अपने बेस्ट वे में हो पाएंगे ना, तो ऐसी मतलब आपको अभी अपने ऊपर डाउट हो रहा होगा, लेकिन जब आप अपने बेस्ट वर्जन में होंगे ना, तो आप अपने आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अपने आप आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग को पहाड़ फोड़ देना है, दुनिया में ये कर देना है, वो कर देना है। आप छोटी छोटी चीज़ें इतनी बड़ी बन जाएगी आपकी ना कि लोग आपके प्रेजेंस को अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपका साथ चाहेंगे। और आप लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप तो बस आपका जो दिल कर रहा है कर रहे हैं। और फिर जब आप डाउट में होंगे या कुछ ऐसा होगा, तब फिर आपको रियलाइज़ होगा जब लोगों का प्यार बरसेगा, क्योंकि आपने अब तक तो प्यार बांटा है, आपने अब तक तो बुरा सोचा नहीं है, किया नहीं है, तो आपके पास आएगा क्या? वही प्यार आएगा। तो आई होप, बात करते करते वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताइए, बनाएंगे। और जिम जाने का तो देखो भाई ये साइड इफ़ेक्ट है, हमेशा जब भी कुछ होगा तो फ्लेक्स करने लगेंगे। अब ये लग रहा है मेरा लाइन बन जाएगा, बी ग्रेटफुल। हाइड्रेट योरसेल्फ। जब जब मैं पानी पीऊँ आप भी थोड़ा पानी लेके पी लिया करिए, पानी पीना बहुत ज़रूरी है।